हम पलटते नहीं बेजान पन्नों के वरक, वही पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों, ये महफिल एक बच्ची के विलादत के ताल्लुक से मनाई गई। बेशक। अभी थोड़ी रोशनी डालूंगा कि बेटी क्या, लेकिन नौजवानों मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि यार ये माँ बाप कौन है? ये माँ बाप है क्या? याद रखना, ये माँ बाप वो अजीम सरमाया है कि जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो किसी खजाने में नहीं मिला कर। बाप अगरचे लंगड़ा हो, अगरचे अंधा हो, बिस्तर से चल नहीं सकता हो, तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने बिस्तर पे पड़ा है, बाप बिस्तर से उठ नहीं सकता है, लेकिन तुम सीना तान के कहते हो मेरा बाप अभी जिंदा। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह। मेरा बाप अभी जिंदा है। किसी में मजाल नहीं है कि आंखें दिखा सके, किसी में हिम्मत नहीं है कि उंगली उठा सके, लेकिन वही बाप जब इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो तुम आपस में बातें करते हो, पड़ोसियों से शिकवा करते हो, रिश्तेदारों से कहते हो यार जब से बाप इस दुनिया से गया है लोग मुझे ताना दे रहे हैं, लोग मुझे सता रहे हैं, लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। नौजवानों मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अपने माँ बाप की कदर कर लो, अपने माँ बाप की इज्जत कर लो। जब तुम परेशान हो तो किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी पीर से दुआ करवाने की जरूरत नहीं है, किसी इमाम के दामन पकड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि अपने घर पे अपने माँ के दामन को पकड़ ले और कह दे माँ तेरा बेटा परेशान है, तू अपने आंचल को उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे। अरे मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता, आका फरमाते हैं कि जब माँ का आंचल उठता है और माँ अपने बच्चों के लिए दुआ करती है तो आका कहते हैं कि माँ का आंचल नीचे बाद में आता है, अल्लाह दुआ को पहले कबूल कर लेता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, ईदुल मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई वाह, बेशक। जिंदगी गुजार के जाना है तो मुस्तफा के शरीयत पे जिंदगी गुजार के जाओ। एक बेटा था, मुंबई से आया, बीवी ने हाथ पकड़ के कहा अभी तो तुम्हारे पास पैसे हैं, अभी तो तुम्हारे पास पैसे हैं, चलो मार्केट। बेशक। मुझे कपड़े लेने हैं, जो हमारे अखराजात हैं, शॉपिंग करनी है। कहा जल्दी करो मियां, पैसे उड़ने में वक्त नहीं लगते, अभी तुम कमा करके आए हो, जेब गरम है, मुझे शॉपिंग कराओ। लेकिन उसी घर में एक बूढ़ी माँ भी। बेशक, बेशक, वाह। जब चला बेटा बीवी को लेकर के शॉपिंग कराने, माँ ने एक पर्चा लिखा और कहा बेटा बाजार जा रहे हो तो मेरा ये थोड़ा सा सामान लेते आ, लेकिन बेटा अगर तेरे पास पैसे बच जाएं तो लाना, अगर नहीं हो तो नहीं लाना। नौजवानों आज मैं तुम्हारे दिल को ढूंढ रहा हूं। कहा बेटा अगर पैसे बच जाए तो लाना। वो नौजवान चला है प्यारे। जाने के बाद बीवी के साथ मार्केटिंग के कपड़े खरीदे, जो बीवी के अखराजात थे, जो उसकी फरमाइश थी, सब खरीदा। जब चलने लगा जेब में हाथ डाला तो देखा माँ का पर्चा। बेगम से कहने लगा बेगम तुम यहीं ठहरो, मैं देखता हूँ माँ ने कौन सी दवा लिखी थी, मैं जरा उसको लेकर के आता। नौजवानों माँ बाप से प्यार किया। जब वो पर्चा निकालता और जैसे उस पर्चे को खोलता है आंख में आंसू आते हैं, फूट फूट के रोने लगता। बीवी ने हाथ पकड़ा, कहा मेरे सरताज आखिर कौन सी बात इसमें लिखी है? क्या आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं? क्या आपके पास पैसे खत्म हो गए हैं जो आप इस सामान को खरीद नहीं सकते हैं? क्या बात है मुझे बताओ। तो उस नौजवान ने पुकार के कहा था ए मेरी शरीक हयात, मेरी बीवी में क्या बताऊं, इसमें ऐसा सामान नहीं है जो पैसों से मिलता हो, जो बाजार में बोली लगती हो, या उसकी कोई कीमत हो। कहा इसमें लिखा क्या है? कहा माँ ने लिखा था बेटा तुम बाजार जा रहे हो, अगर माँ का प्यार बिक रहा हो तो मेरे लिए खरीद ला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। माँ का प्यार बिक रहा हो तो बेटा खरीद ला। कसम खुदा की क्या समझे आप कि जब तक माँ बाप दुनिया में है उनकी कदर कर लो, इज्जत कर लो। और माँ बाप इस दुनिया से चले गए ना, रोते फिरोगे कोई ठिकाना देने वाला ना होगा।
बल्कि जब तक तुम्हारे माँ बाप दुनिया में जिंदा रहते हैं, कसम खुदा की तुम्हारे लिए किसी चीज का खौफ, गम, खतरा नहीं है, इसलिए कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देना तो तुम्हारी जिंदगी दुनिया में भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगी। एक शख्स सोचा था, तारीख बड़ी लंबी चौड़ी लेकिन मुख्तसर जुमलों में सुनो। एक नौजवान था और पहुंचा किसके पास? नबी के पास। अरे यार, मैं उस नबी की बात कर रहा हूं जिसने उंगली का इशारा फरमाया है तो चांद 2 हिस्सों में बढ़ गया। बेशक बेशक, सुभान जिसके अल्लाह। पावर का कोई ठिकाना नहीं है। अल्लाह ने कितनी ताकत और अथॉरिटी दे करके मेरे नबी को दुनिया में भेजा। पहुंचा कहां? देहात से। बेशक देहात से रहने वाला पहुंचा नबी की बारगाह में, कहा आका मैं आपके पास आया हूं, आपके साथ जंग में लड़ना चाहता हूं। पहले लोग जंग लड़ने के लिए जाते, कहा भाई शहादत का मर्तबा आप सब लोग सुने हैं, जानते हैं उसकी फजीलत क्या। कहा आका हम आपके साथ जंग लड़ना चाहते हैं, आपके साथ लड़ते लड़ते मरना चाहते हैं, अल्लाह की बारगाह में शहीद होना चाहते हैं। तो मेरे करीम आका का जुमला सुनो। आला हजरत कहते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। बेशक। आका के सामने कहने लगा, आका मैं आपके साथ जंग करना चाहता हूं, आपके साथ रह करके दुश्मन इस्लाम से मुकाबला करना चाहता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। करीम आका ने फरमाया, ये बता तू कहां से आया? कहा आका देहात से आया। कहा ठीक है, लेकिन बता तेरे माँ बाप इस दुनिया में है कि नहीं? नौजवान कहता है हाँ, मैं अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के आया। अल्लाह, जैसे इतना कहा ना, नबी ने चेहरा फेर कहा नादान तो फिर यहां क्या करने आया है, किस गरज से आया है? कहा आका मैं आपके साथ जंग करना चाहता हूं, अब आपके साथ रह करके दुश्मनों के साथ जंग करना चाहता हूं, आपके साथ शरीक रहना चाहता हूं। मेरे दिल की ख्वाहिश ये है ताकि मेरा खुदा राजी हो जाए, उसकी बारगाह में जा करके मैं उसको मुंह दिखा सकूं। करीम आका फरमाते हैं, ए नौजवान सुन ले, तू जा अपने माँ बाप को राजी कर ले, अब तेरे माँ बाप की आंखों में जो आंसू है उनको खत्म कर दे। तो समझ ले, अगर दुनिया में तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो गए तो तेरा रसूल भी राजी हो गया, तेरा खुदा भी राजी हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जा, बेशक। अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं तो कहीं का नहीं, कहीं का है ही नहीं। और अगर तेरे माँ बाप तुझसे खुश हैं, राजी हैं, तो दुनिया भी तेरी है, आखिरत भी तेरी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो आज नौजवान 20 हजार की सैलरी में गुम होकर के अपनी बीवी की बातों में आकर के परदेश से आते हैं, माँ बाप को सलाम नहीं करते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं, माँ बाप को आंखें दिखाते हैं। नौजवानों सुन लो, अरे माँ बाप को अजीम सरमाया है। आका फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अपने माँ बाप को नाराज कर ले और खाने काबा चला जाए, अल्लाह उसको इतनी तौफीक दे दे और खाने काबा का तवाफ करते करते वो वहीं पे मर जाए, तब भी अल्लाह उससे राजी नहीं हो सकता है। अगर माँ बाप खुश है, वो अपने घर के आंगन में दम तोड़ दे तो दुनिया भी उसकी है, जन्नत भी उसकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ईदुल मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह।